भी यहाँ पे करते हुए। चलिए कुछ हद तक डैमेज गाड़ी को जरूर दिया, बट अब जोन का सफर फिर से तय करना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट तो चले गए, बाहर चले गए जोन के पूरा। वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। शॉकवेव वो भी तैयार रहेंगे। हालांकि शॉकवेव हो सकता है कि मान्या को देख ले। जी हाँ, मान्या उन्होंने भी शॉकवेव को देख लिया और बहुत आसानी से मान्या ने शॉकवेव को डाउन भी कर दिया, समाप्त भी कर दिए जाएंगे। और अब एचआर देखना यह है कि बाकी खिलाड़ी रुककर क्या वो फाइट लेना चाहते हैं या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि उनके पास भी 2 फिनिशेस आ चुके थे। वो शुरुआती 2 फिनिशेस उनके लिए शानदार रहे। पर एक्सट्रोवर्ट एक बार फिर से वो फंसे हैं। वो ग्रेनेड जब तक वो थ्रो कर पाते तब तक वो खिलाड़ी आ गया एक्सट्रोवर्ट। उन्होंने मान्या को डाउन किया, रॉनी उनको भी डाउन कर दिया जाए। जोकर उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली। जी हाँ, जोकर वो भी डाउन कर दिए गए। और अब नकुल बचते एक लौते आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। पर एचआर एक्सट्रोवर्ट क्या शानदार वो फ्लिक शॉट्स हमें देखने को मिले। जी हाँ, बट साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो कवर भी दिया गया उनके टीममेट्स की तरफ से, वो बहुत बेहतरीन था। और अब गाड़ी लेके रश करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। क्या फिनिशेस वहां पे कंप्लीट करे जा सकते हैं? एक नेड नकुल के हाथों में, ये नेड बहुत खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, डैमेज जरूर दिया बट अपने प्लेयर्स को बचाना पड़ेगा। नकुल को क्लच निकालना पड़ेगा। नेड उनके ऊपर भी यहाँ पे आएगा जरूर, बट क्या नॉक करेंगे? जी हाँ, नॉक करेंगे। वो शानदार नॉक था। रिवाइवल दोबारा शुरू किया। वो पीछे जो एक प्लेयर रुका हुआ है, वो क्यों रुके हुए हैं? उनको भी अब आगे आना चाहिए। थोड़ी गलती हुई जहां पर उस नॉक खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश नहीं किया, क्योंकि उस नॉक खिलाड़ी ने ही तो बताया कि हाँ वो खिलाड़ी हमारे पास आ रहा है, आप अगर ग्रेनेड इस दिशा में डालेंगे तो आसानी से आपको फ्रैग्स मिल सकते हैं। पर नकुल वो इस वक्त रिवाइवल के लिए जा चुके हैं। मान्य उनको रिवाइव किया जाए, पर रॉनी एक और ग्रेनेड और हंटर वो शायद ये कारनामा कर सकते थे पर ऐसा हुआ नहीं। एचआर उनका एलिमिनेशन। आइकोसोल वो 6 फिनिशेस के साथ। पर जैसे मैंने आपको बताया भी कि वो एक गलती हुई जहां पर उन्होंने 9 खिलाड़ियों को समाप्त नहीं किया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी कि हाँ वो खिलाड़ी हमारे पास आ रहा है, अब ग्रेनेड की जो दिशा है उसे मोड़िए। भी उसके पास मिलेगा, बट बीएसटी को देखिए सीधा स्लैमन करने के लिए वो जा चुके हैं। उधर एचजी की अगर बात की जाए, वो भी यहाँ रोकना चाहते हैं, बट क्या गॉड लाइक वीएसटी के इस आगमन को रोक पाएंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली, क्योंकि सामने सबने की टीम देखने को मिलने वाली है। एडमिनो उन्होंने खिलाड़ी गब्बर उनको डाउन किया गया, पर वहां पर आप देखिए हुआ क्या, वो जो खिलाड़ी थे वो रोटेट करके दूसरी दिशा में आते हुए नजर आए। सेम्प उनको वो जो फिनिश था वो मिल गया, पर वीएसटी उनके तीनों खिलाड़ी वेयर हाउस में आए तो सही, ग्रेनेड से उनका स्वागत करने को तैयार। सिराज उनकी एचपी कम, बीस्ट उन्हें अभी भी अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत पड़ने वाले। सिराज एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ा, पर टीएसडब्ल्यू वो भी आ चुके हैं। पर आते आते उनका जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिलने वाला। सुपरनोवाज वो पहले से तैयार थे। गॉडलाइक को इस फाइट को जीतना पड़ेगा और बहुत जल्दी जीतना पड़ेगा। नेड्स का अच्छा उपयोग यहाँ देखने को जरूर मिला है, बट वीएसटी क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? सिराज बहुत ज्यादा डैमेज वो अटेन कर चुके हैं, बट ये नेड्स रुक नहीं रहे। ये नेड्स की वर्षा है जो गॉडलाइक को आगे ले जा सकती है, बट मोलोटॉव्स वो भी शुरू हो चुके हैं। चलिए कोशिश बहुत ज्यादा। जोनाथन का एक नेड आएगा, बीस्ट हुए डाउन, खुद चलते हुए एडमिनो आगे बढ़ रहे हैं। ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ। क्या वो खत्म करेंगे? जी हाँ, जेली गए। रिस्क बहुत ज्यादा। आखिरी प्लेयर वीएसटी का बचता हुआ, बट क्या जेली वो रोक पाएंगे इस आगमन को? क्या वो आखिरी खिलाड़ी को खत्म करेंगे? पीछे से बैकअप भी आता हुआ, और लीजिए गॉडलाइक हर एक खिलाड़ी का योगदान, हर एक खिलाड़ी ने एक फ्लैग निकाला। इवन फॉर गॉडलाइक। मैं तो बस देख रहा हूं कि न्यू वर्जन के वो 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, पर इन सबके बीच में सुपरनोवाज एक शानदार ग्रेनेड जाता हुआ। जेली उनको वहां पर डाउन किया गया, पर एक और खिलाड़ी वहां पर ग्रेनेड को करने की कोशिश कर रहे थे। सेम उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी आया और ग्रेनेड थ्रो करने की वो कोशिश आप कर रहे थे, उनको डाउन किया जाएगा। पर अभी भी खिलाड़ी मौजूद है। एडमिनो वो नॉक करे गए और अब हर तरफ से वो ग्रेनेड्स आने वाले। उन्होंने रोटेट करने में लेट किया जहां पर सामने उनके पास कंपाउंड्स मौजूद थे। आप सोचिए कि स्मोक का इस्तेमाल किया पर वहां से वो निकले नहीं, और अब दिक्कतें टीम गॉडलाइक के लिए ज्यादा होने वाली है। हालांकि अभी भी वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि टॉप 4 तक वो अपनी टीम को लेकर आए, पर कम से कम उन्होंने रिवाइवल एग्जीक्यूट किया। 60 मीटर का जो फासला है जोन से वो अभी भी तय करना बाकी। समय ज्यादा है नहीं। मेजी 14 यहाँ पे सेकंड का समय उनके पास था। चलिए उसको करिए 10। क्या हील बैटल भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि यहाँ पे फर्स्ट एड दी जा सकती है सबको? जोनाथन स्मोक का एक बात बनाना चाहते तो जरूर है। उधर सुपरनोवा स्पॉट करा उन्होंने एक और टीम को, राइजिंग फाल्कन्स। नंबर्स गेम का एडवांटेज तो है राइजिंग फाल्कन्स के पास, बट वो जोन के अंदर शायद पहुंच ना पाए। सुपरनोवाज क्रिश का शानदार स्प्रे, सिंप हुए डाउन। गॉडलाइक जोन में जाना बहुत मुश्किल। एडमिनो भी वहां पे डाउन हुए, जोनाथन भी वहां पे डाउन हुए। गॉडलाइक खतरे में पड़ चुकी है स्क्वाड। एक लौता प्लेयर बचा हुआ जेली, जो शायद अभी उनको हील बैटल पे मजबूर किया जाएगा। और वो एक अंक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर देखना ये है कि जेली क्या वो हील बैटल करते हुए दिखाई दिए? जी नहीं, उनके पास तो फर्स्ट एड ही नहीं था। वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर समाप्त हुआ। 4 फिनिशेस शायद वो निकाल पाए अपनी टीम के लिए, और 4 प्लेसमेंट पॉइंट पर इन सब के बीच में न्यू वर्जन जो इतने समय से वहां पर टिके हुए थे,
फाइनली सुपरनोवाज के द्वारा एलिमिनेट किए गए। सुपरनोवाज स्पीरो 10 फिनिशेस उनके पास है और इन्हीं सारी वापसी की तो हम बात करते भी हैं, और साथ ही साथ राइजिंग फैल्कन जिनके बारे में बहुत सारी बात हुई थी, फाइनली उनकी भी वापसी हुई है इस मैच में। सुपरनोवाज पहले 3 मैचेस में केवल 5 अंक निकाले थे और यहाँ तो अलग लेवल का प्रदर्शन वो दिखाते हुए ज़ाइरो आगे बढ़ते हुए शॉट उन्होंने जरूर दिया। वहीं राइजिंग फैल्कन्स की बात की जाए, यूवी चोर ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग, एंड इसी के साथ सुपरनोवाज वो लेके जाते हुए एक शानदार बिना चिकन देना। ये कि अब वो जो सर्वाइवल गेम है वो कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को, पर वीएसटी उन्हें भी तो अंकों की जरूरत चाहिए और उन्होंने शुरुआत करी है। जोकर उनको यहाँ पर डाउन किया जाएगा। गब्बर वो फाइट ले रहे हैं मान्या के साथ, पर मान्या वो बहुत ज्यादा वहां पर शॉट्स मिस कर गए। मान्या उनको नॉक किया जाएगा। बीस्ट मौका है उनके पास कि आईकू सोल को एलिमिनेट करे और साथ ही साथ अपनी टीम को जो फिनिशेस है वो दिला के जाए। नकुल एक बार फिर से ये एक खिलाड़ी अपनी टीम से बचता हुआ, शानदार ग्रेनेड। बीस्ट वो डाउन करे गए, पर अभी आप देखिए जग्स उनके पास मौका कि यहाँ पे वो थर्ड पार्टी कर पाए, पर एंकी आप देखिए तो सही अगले सर्कल का शिफ्ट टीम गॉड लाइक सर्कल के अंदर। जी और नकुल देखना ये कि वो कितनी और देर तक सरवाइव कर पाएंगे। चलिए अमेजिंग उनका वो स्प्रे जाएगा। टीम आईकू सोल उनका सफाया, बट मैच में 0 पर गए थे, 14 पहले निकाल कर गए, और इस मैच में अगर चिकन डिनर आता है मौके तो जग्स के पास भी हो सकते हैं, पर सर्कल के एडवांटेज गॉड लाइक के खाते में। मात्र इंतजार करने की जरूरत है और इस बार अगर वो इंतजार कर पाए, एंकी चिकन डिनर की तो जरूरत है। अगर निकाला गया, अभी भी मैंने काउंटिंग करी थी, वो 26 अंकों के आसपास के अंक चाहिए होंगे उनको, और अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए 8, यानी कि जो सैनहॉक का मैच है, हर हाल में चिकन तो चाहिए ही होगा। जी और आप देखिए कि कितना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन और कमबैक एंटिटी भी करते हुए नजर आ रही है। उनके पास 9 फिनिशेस आ चुके हैं, बट इसी बीच टीम जग्स वो आगे आएंगे। स्मोक्स किए जरूर जा रहे हैं, बट सिम्प वो ग्रेनेड उन्होंने कहां पर थ्रो किया मैं अभी भी समझना चाह रहा हूं। वो शायद डिफ्लेक्ट होकर के पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आया, और वो कनेक्शन उनको वहां पे बनाना चाहिए था। यही तो प्रेशर है, यही तो नर्व्स है जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहने वाली है। बट टीम एंटिटी वर्सेस जग्स की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। स्मोक्स का वो जो कवर है वो आएगा। इसी बीच वीएसटी के बीस्ट को डाउन किया जाएगा। टीम एंटिटी वो हर दिशा में फाइट ले रहे हैं, बट सिराज उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड, पुकार को डाउन जरूर किया गया और सिराज वो आगे बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। ट्रॉय वो आगे आए हैं रिवाइवल देने के लिए। जग्स की बात करें, वो भी अब ग्रेनेड्स का प्रहार करने वाले हैं, और अमेजिंग का वो ग्रेनेड आएगा। सिराज को डाउन किया गया जब जरूरत सबसे ज्यादा है, तो जग्स की अमेजिंग गेम प्ले दिखाते हुए। देखिए, पर मैं देखना चाहता हूँ गॉडलाइक वो क्या कर रहे हैं। अंकों की जरूरत है, आप इतना ज्यादा पैसे अब इस समय पर नहीं हो सकते जहां पर आपको छोड़कर बाकी 3 टीम फाइट करने में बिजी है, और अभी भी आप कंपाउंड के अंदर मौजूद थे और वहां जेली को उन्होंने नॉक करा दिया। अभी भी सामने खिलाड़ी मौजूद है, एक और ग्रेनेड थ्रो करा गया, पर डैमेज उस ग्रेनेड से नहीं पड़ा। टीम एंटिटी वो 11 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं, पर इन सब के बीच में जग्स फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। एडमिनो उन्होंने वरदान को डाउन किया, पर रीबू वो वहां पर मौजूद है, और एक और ग्रेनेड। वरदान अभी भी अपने कदमों पर, रीबू वो इंतजार कर रहे, पर आप देखिए कि ज्यादा कवर उनके पास है नहीं। पर सेम फाइनली वो बाहर निकले, और इसी चीज की जरूरत टीम गॉडलाइक को इस वक्त सबसे ज्यादा। जी हाँ, 4v4v4 की वो सिचुएशन थी, और अब एक 4v4 की फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। टीम गॉडलाइक उनको भी इस चिकन की आवश्यकता है। अगर आप बात करें टीम एंटिटी, उनको भी डेस्परेटली इस चिकन की आवश्यकता है, बट सोमराज वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे। इट वाज आईजीएल वर्सेस आईजीएल, जहां पे जेली को डाउन किया गया, और अब जॉनथन वो अपनी पोजीशनिंग को बिल्कुल भी रिवील करना चाहते नहीं है। ग्रेनेड्स का जो प्रहार है वो भी किया जा रहा है। एडमिनो उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी, हर बार ये खिलाड़ी राइज अप करता हुआ नजर आया जब अपनी टीम को आवश्यकता होती है उस बड़े चिकन डिनर की। और अब देखना यह है कि 3v4 की सिचुएशन में होगा क्या, और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिम्प। पर जॉनथन वो सर्कल के अंदर नहीं है कि उन्हें सर्कल के अंदर आने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पोजीशनिंग रिवील कर दी। जॉनथन वो जोन के बाहर हो गए। सिम्प वो यहाँ पर डाउन किया। जॉनथन उनको भी डाउन करा जाएगा, और एंटिटी उनके पास मौका की फाइट जीत पाई। चले एक बार फिर से उन्होंने कमान संभाली, एक खिलाड़ी को डाउन किया, उन्होंने वो फिनिश कर दिया। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। एंटिटी इस मुकाबले में लेकर जाने वाले फिर चिकन डिनर। गॉडलाइक अब तो जाना पड़ेगा, अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या पता है उनको जग्स के बारे में। जी हाँ, स्पॉट जरूर किया था वहां पे, एक प्लेयर को आइसोलेट करने की कोशिश है, बट जग्स क्या वो यहाँ पे कुछ अमेजिंग करके दिखा पाएंगे। जी हाँ, चली हुए डाउन, बट गाड़ी के साथ सपोर्ट आया। कैवलरी हैज अराइव्ड, बट जोन में जाना है कि अभी भी बाकी। जी हाँ, और मैं वहां पे देख पा रहा था कि एक और टीम वीएसटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कुछ शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे थे। रिवाइवल वो इनिशिएट करना पड़ेगा, और चलिए एक और फाइट वहां पर उनको लेनी पड़ सकती है। जग्स के जो बाकी के प्लेयर्स है, देखना ये कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। और साथ ही साथ मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि वीएसटी वो भी यहां पर मौजूद है, और ग्रेनेड्स के साथ वो स्वागत किया जाएगा। जेली उनको इंस्टेंटली डाउन किया गया।
एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में टीम गॉडलाइक जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट ग्रेनेड्स उनका आदान प्रदान किया जा रहा है। एडमिनो उनके कंधे पे एक बार फिर से वो बड़ी जिम्मेदारी, जेली को रिवाइवल दिया जरूर जा रहा है, बट बीस्ट वो लगातार ग्रेनेड स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जिसकी तलाश वीएसटी को भी और साथ ही साथ टीम गॉडलाइक को भी। मिनी मैप में देखिए जग्स के प्लेयर्स जो जोन के अंदर है उनकी निगाहें भी यहाँ पे गॉडलाइक के ऊपर टिकी हुई हैं और बाकी प्लेयर्स को भी जोन के अंदर मूव करना है। बट वीएसटी एंड गॉडलाइक कौन होगा जो पहुंच पाएगा? बीस्ट हुए डाउन, सिम का नेड, जोनाथन का नेड, शिराज हुए डाउन। इंपॉर्टेंट ये फाइट, आपके अब तक के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट, और जोनाथन ईट स्लीप फिनिश रिपीट इस टाइम करते हुए। बट एडमिनो क्या बढ़िया उन्होंने सीट स्विच करी, क्या बढ़िया वो यहाँ पे बचे। बट अभी भी वीएसटी का एक प्लेयर वहां पे बाकी था और वो बाकी ही रहेगा। जी हाँ, गब्बर वो रहेंगे और देखना ये कि क्या इस इंपॉर्टेंट फाइट में वो कुछ अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं, क्योंकि वीएसटी के लिए भी ये सपने टूटने वाली बात है। अगर वो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करके नहीं गए, जो कि वो नहीं ही जा रहे हैं, उनका भी जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अभी भी वो एक खिलाड़ी, देखना ये कि कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। बट टोटल 4 फिनिशर्स के साथ टीम गॉडलाइक अभी भी उन उम्मीदों को कायम रखते हुए, हालांकि सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। बट टीम एंटिटी वर्सेस टीम आईक्यू सोल, ये फाइट भी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी, जहां पे सोमराज को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया गया है। बुखार की बात करें वो यहाँ पे मौजूद जरूर रहने वाले, लेकिन उनको मौका तक नहीं दिया गया। और टीम आईक्यू सोल वो एक बार फिर से अपना डोमिनेशन दिखाते हुए, कमला बॉय वो एक आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे जरूर है, बस देखना ये है कि कितनी देर तक। मीनवाइल निंजे थे जिन्होंने वहां पे फ्रैग निकाला सोमराज के ऊपर, वो वहां पे वो फिनिश लेके गए। बट आईक्यू सोल कितनी शालीनता से, कितनी आसानी से खत्म किया उन्होंने एंटिटी का खेल। एनवी जेली के पास मौका और फ्लैग्स बटोरने का, ये बहुत क्रूशियल फ्लैग्स हैं इस टीम के लिए। हमने 12 पॉइंट्स की बात करी थी, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे फिनिशेस उनके सामने हैं। अगर वो फिनिशेस ले पाते हैं, गॉडलाइक एक कदम और करीब पहुंच सकती है अपने सपनों के। एंड लीजिए वो फिनिशेस आए भी सही वहां पे। शायद यूपी 50 के कान्हा वो थे जिनके खाते में वो फिनिश हमें जाता हुआ नजर आया, और एनिमीज एड वहां पे किया गया है। वीएसटी उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। एक और टीम जिनके सपने टूटेंगे, बट कान्हा उनको डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा। एनवी की बात करें, अभी भी वो जो प्लेयर के रिवाइवल से वो चल रहे हैं, बट सर्कल का अगला शिफ्ट और जोन का शिफ्ट जाएगा टीम गॉडलाइक के खाते में। वो चारों खिलाड़ी यहां पे मौजूद रहेंगे, और सबसे बड़ी बात स्पीरो की हाइट का एडवांटेज भी उनके खाते में, और हाइट के एडवांटेज के साथ आप फिनिशेस भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और फिनिश कंफर्म किया, 4 को कीजिए 6, 12 में से आधा काम तो हो चुका है। 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, बट चिकन की कोशिश करी जाएगी गॉडलाइक की तरफ से। एनवी उनके प्लेयर्स भी वहां पे, उनको पता था कि नॉक प्लेयर्स थे वहां पे, रिवाइवल उनका हो चुका है, नजरें तैनात है, गॉडलाइक तैयार है। क्या यहाँ पे बाजी वो मार सकते हैं? सिंप नजरें गड़ा के बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। जी हाँ, और अब जो बाकी की टीम्स के हैं उनके लिए वो चैलेंज रहने वाला है। और आप बात कर रहे हैं आधे काम की, आप सोचिए यहाँ पे एलिमिनेट होंगे तो वो 3 प्लेसमेंट के अंक तो उनके पास जाने वाले हैं, और उनको अब बस अगर वो सरवाइव भी करके चलते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ खास मुश्किलें होंगी नहीं। बट इसी बीच 7 शोर के आरू, उनको नॉकआउट किया जाएगा। 7 शोर के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं और उनको भी पता है कि काम तो उन्होंने अपना कर दिया है। बट इसी बीच रेवन भी वहां पे है, उनको केवल 10 अंक चाहिए थे इस मैच में से। कट ऑफ ऊपर जाता दिख रहा है मुझे यहाँ की, ये मुश्किलें बहुत है। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो इस ग्रुप से क्वालिफाई हो सकती हैं। टाइगर उनका भी समापन हमने देखा, बट आईक्यू सोल यहाँ पे रेवन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। एनवी क्या वो पहुंच पाएंगे जोन के अंदर? मीनवाइल गॉडलाइक रैंडम स्पेस स्मोक के अंदर, बट वो मान्या थे जो नॉक करेंगे रेवन के एम गॉड को, और रीपर भी डाउन हुए जोकर के द्वारा। जी हाँ, बट टीम गॉडलाइक के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि हाइट के साथ साथ वो विजन उनके पास मौजूद है, जहां से वो टीम्स की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और बाकी सारी टीम्स आपस में फाइट कर रही हैं सर्कल के अंदर आके टीम गॉडलाइक के साथ फाइट करने के लिए। एडमिन उन्होंने रीपर को डाउन किया, और टीम रेवन उनको वो 10 अंकों की आवश्यकता थी जरूर, 4 तो वो फिनिशेस से निकाल चुके, और अब मात्र 2 खिलाड़ी जो उनके सर्वाइव करेंगे। बट एनबिन उन्होंने मान्या को डाउन किया, वो फिनिश सिक्योर करने की कोशिश कर जरूर सकते हैं। रॉनी का वो ग्रेनेड हंजो को डाउन करेगा, एम गॉड वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। और अब देखना ये कि आईक्यू सोल वो रिवाइवल क्या इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके पास वक्त है, जोन के आने में समय जरूर रहने वाले। बट एडमिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने वो एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला। टीम गॉडलाइक वो साइडलाइंस को क्लियर करना चाहते हैं, 7 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, और ये रहेगा 10वां। टीम गॉडलाइक वो एक बेहतरीन कमबैक करते हुए, वी आर डाउन टू 4 टीम्स, बट अभी भी कुछ अंक निकालना बाकी। जी हाँ, कोशिश पूरी तरह से वो करते अभी के लिए नजर आए। 10 अंक निकाल चुके हैं अपने जिंदगी के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में गॉडलाइक। बट 7 श्योर कार्य तो उन्होंने भी करके दिखाया है, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बट फाइनली जेली को स्पॉट किया जोकर वो प्लेयर, जेली हुए डाउन और अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे है। इतना आसान होगा नहीं अपनी टीम के साथ यहाँ पे मिलना। एंड द बिगेस्ट राइवलरी
इन BGMI history is here again. Sanok के इस मंच पे it's godlike versus iQsoul. जी और साथ ही साथ टीम 7 शोर के टॉक्सिक वो हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना आगे तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, लेकिन अब आखिरी 2 फर्स्ट स्टेट्स उनके पास रहने वाले हैं। वही सर्कल की बात करें, एक 4v3 की ये फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। एक तरफ है इनफॉर्म टीम iQsoul, यही लाइनअप जिन्होंने BMPS जीता था, और सामने है टीम गॉडलाइक जो अभी भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के फाइनल्स में। 2 खिलाड़ी डाउन, और अब आप देखिए मात्र 2 ही टीम्स बची है। यहाँ पे एलिमिनेट भी होंगे तो 6 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलने वाले हैं, तो 45 का आंकड़ा तो उन्होंने पार कर लिया। पर जैसा कि हमने चर्चाएं की भी है कि कट ऑफ वो शायद आगे जाए, उसके लिए उनको अंकों की आवश्यकता पड़ सकती है। बट सिम्प इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम iQsoul वो बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे। सिम्प उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, बट जोकर उनके पास एक बेहतर एंगल, वो गॉडलाइक के सिम्प को डाउन करेंगे एंड टीम iQsoul वो अपना डोमिनेशन यहाँ पे दिखाते हुए, और साथ ही साथ टीम गॉडलाइक वो भी अपना कमबैक करते हुए। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और गॉडलाइक ने वही करके दिखाया। जितने पॉइंट्स चाहिए थे उससे ज्यादा पॉइंट्स निकाले, बट सवाल अभी भी वही, आखिर कट ऑफ कितना। और iQsoul वाइल्ड कार्ड के आखिरी मैच में एक बार फिर से सबको दिखा दिया है क्यों ये बहुत कंसिस्टेंट टीम। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है आप भी बताइए, चैट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है, आप भी अपनी प्रेडिक्शंस वहां पे दे सकते हैं। लेकिन अब समय हो चुका है ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ चलने का, और वहां पर हम देखेंगे कौन सी है वो 16 टीम्स जिनकी उम्मीद है, जिनके सपने अभी भी बरकरार रहने वाले हैं। टीम लाइवक्राफ्ट वो 42 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे। वोल्टेक्स के बारे में हमने चर्चाएं करी, THW उनका भी वो क्वालिफिकेशन हो चुका है, और हमने बात करी थी टीम रेवन की कि वो 8 अंक उनके लिए काफी होंगे या नहीं। वो अंक उनके लिए काफी रहेंगे, 43 पॉइंट्स के साथ वो भी क्वालिफाई होंगे। और साथ ही साथ 7 शोर हमने चर्चाएं की थी, वो हील बैटल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, और यहां पर वो करके जाएंगे भी, और क्वालिफिकेशन भी उनका कंफर्म। खुशियां मनाने का समय आ चुका है इन सभी टीम्स के लिए। आप मोगू को देखिए, वो एफर्ट्स फाइनली काम आए उनके, वो क्वालिफाई यहां पे होके गए। THW शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से। गॉडलाइक को हमने देखा कल RTGX IND आखिरी मैच में 29 अंक निकाल के वो क्वालिफाई हुए हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन उनकी तरफ से। 7S वो भी बेहतरीन खेले। एंटिटी जो उन्होंने मिरामार में प्रदर्शन करके दिखाया है कि वो लाजवाब था। गैलेक्सी कल के दिन में देखा हमने, इस टीम की तरफ से परिश्रम उन्होंने करके दिखाया, बेहतरीन प्रदर्शन, वो भी क्वालिफाई होके गए। NRY ये वो अंडर गॉड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, राइवलरी कमाल की ये टीम। और आपने अंडर गॉड्स की चर्चा की, तो आप देखिए इन 16 में से एग्जैक्टली 8 अंडर गॉड लाइनअप्स हैं, और 8 ही वो जो एक्सपीरियंस लाइनअप्स है वो हमें देखने को मिल रही है। वेलकम टू BGS 2024। और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, मेरा पता है पूरा ध्यान वहीं पे केंद्रित है कि 17वां पायदान वहां पर क्या चीज रहने वाली है। क्या लाइवक्राफ्ट का वो एक चिकन डिनर वो ज्यादा महत्व दे करके गया जिसकी वजह से 42 पॉइंट्स के साथ वो ऊपर है। 17वें पायदान पे कितने अंक, 42, और ये लीजिए वो एक चिकन डिनर जिस चीज की हम चर्चाएं करते हैं। बैटल रॉयल ये गेम है, और चिकन डिनर जरूरी बहुत ज्यादा।